नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग सीरीज के ऊपर। और योग सीरीज में अब हम अप्लाइड प्रैक्टिसेस के ऊपर आए हुए हैं। तो पहले हमने बताया था कि ध्यान करना ज़रूरी है ताकि कर्म का मुख्य जो संस्कारों के ऊपर जो प्रभाव जो क्लीनिंग वो हो सके। उसके बाद बताई थी स्वीकार भाव और जो अ, उसमें विश्वास का भाव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए इस सिद्धांत में। तीसरा बताया था यम, कि 5 यम बताए थे लास्ट वीडियो में मैंने कि इनका पालन करने से बाहर से जो समस्याएँ आ रही हैं आपके जीवन में कम हो जाएँगी। मतलब कर्म योग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नियम पता चल गए, अब रूल्स पता चल गए कि इस प्रकार से कर्म योग काम करता है। अब आप कहीं भी जाके कुछ भी ऊट-पटांग हरकत करेंगे, और क्योंकि अब आपको नियम पता चल गए हैं, तो अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको रोकथाम भी करनी पड़ेगी, तो यम जो हैं वो रोकथाम का काम करते हैं। यम आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, आपके जीवन को आसान बना देते हैं। यम का पालन करने वाला, अगर आप सिर्फ़ यम का पालन कर रहे हैं और कोई ध्यान या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा जीवन आपका आसान हो जाएगा यम के पालन के बाद। आज का जो टॉपिक है वो है नियम। नियम जो बताए गए हैं वो भी 5 प्रकार बताए गए हैं। वैसे नियम नियम में थोड़ा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा ऊपर-नीचे, कम-ज़्यादा बताए गए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो बताए वो बिल्कुल कोर हैं। मतलब वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जो महर्षि पतंजलि जो हुए, उन्होंने सारे शास्त्रों से कन्क्लूज़न निकाल के एक सारभूत जो है वो पतंजलि योग सूत्र दिया। तो उसमें जो नियम है वो बहुत ज़्यादा सटीक हैं। और भी देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे मान लो आज के दिन कोई नियम बताए, तो वो बोल सकते हैं कि इतने घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, है ना? तो वो चीज़ ऐड हो सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम जो हैं देश काल परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो 5 नियम जो आज हम जो बात करेंगे, ये 5 नियम ये हर काल में, हर प्राचीन काल से ये एप्लीकेबल हैं ही। और भी उसके साथ आप जोड़ सकते हो और चीज़ें भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ये तो 5 करने ही करने हैं। यम थे सोशल डिसिप्लिन, जो आपके बाहरी जीवन को सही बनाने वाले। नियम है सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपके सेल्फ के प्रति जो आपके जो कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बाहर की चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट उस कार्मिक इफ़ेक्ट को, उस जीवन को सही बनाने के लिए, उस कार्मिक जो भी परिस्थितियाँ चली, उनसे निकलने के लिए इन इन इंटरनल डिसिप्लिन जो आपका सेल्फ के साथ जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सिंपल सा एक डिसिप्लिन यही है कि आप जो कर रहे हो, मान लो ये नियम समझ रहे हो, अगर आपका खुद का डिसिप्लिन नहीं तो आप इनको फ़ॉलो ही नहीं करोगे। आपके अंदर वो भाव ही नहीं होगा। तो उस अंदर की जो नींव है, बाहर की नींव को यम तय करते हैं, आपके बाहर के जीवन को, भाग्य को, वो यम का पालन उनको की नींव तैयार करता है। जैसे मान लो एक घर की एक आउटर बाउंड्री जो तैयार कर दी है, वो यम ने कर दी है। फिर जो अंदर की जो छोटी-छोटी बाउंड्रीज़ हैं, अलग-अलग घर के अलग-अलग कमरे बनते हैं, उनकी भी नींव भरी जाती है, तो वो काम यम करते हैं। तो यम में 5 यम हैं। पहला है सोच, दूसरा है संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इनके बिना आप फ़ॉलो कर ही नहीं पाओगे। इनके बिना तो आप ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाओगे। ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाओगे अगर इनमें से कोई कमी हुई तो। तो सोच का मतलब है स्वच्छता, साफ-सफाई। वो साफ-सफाई यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनकी डिटेल्ड वीडियो पतंजलि योग सूत्र सीरीज़ में, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और नहीं तो एक आइडिया आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सोच का मतलब है साफ-सफाई, साफ-सफाई शरीर के स्तर पर भी, अपने कपड़े साफ-सुथरे रखने हैं, नहा-धो के रहना है, मतलब शरीर की बाह्य सफाई करनी है, शरीर की आंतरिक सफाई रखनी है, अपने पेट को साफ रखना है, अंदर के टॉक्सिन्स को साफ रखना है। मतलब ऐसा भोजन करना जिससे शरीर अंदर से भी स्वस्थ रहे। तो जब शरीर की साफ-सफाई हो गई, उसके साथ-साथ आपके मन की साफ-सफाई, अपने मन की अशुद्धियों को दूर करना। अपने अंदर जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर कमियाँ हैं, उनको दूर करना। तो जब सोच शब्द आता है, तो ये बहुत विस्तार वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस नहा धो लिए जी, बताया था उसमें और हो गया।
इंटरनल सफाई भी है, शरीर के अंदर की सफाई भी है, मन की सफाई भी है, अपने विचारों की सफाई, अपने संस्कारों की सफाई, अपने एनवायरनमेंट की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने साधना के स्थान की सफाई, अपने दिमाग में भरे सारे क्लटर और सारे नेगेटिव बिलीव्स, उन सारी चीज़ों की भी सफाई। अगर मान लो आपकी संगत ठीक नहीं है, उस संगत में भी वहाँ भी एक क्लीनिंग, कि सही लोगों के साथ चुनाव करके बैठना। तो साफ-सफाई बहुत बड़े स्तर पर, सोच मतलब स्वच्छता जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको अपने जीवन में उस तत्व को धारण करना। मैं इन सारी चीज़ों को कोई एक नियम नहीं समझता, मैं कोई एक रूल नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये सारे तत्व, कि जब आप स्वच्छता का तत्व अपने अंदर धारण करते हैं अपनी बुद्धि में, तब आप अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने एनवायरनमेंट में वो आपके अंदर वो आपका हिस्सा हो जाता है। और योग यही सिखाता है कि किसी एक तत्व के साथ जोड़ के उसको धारण करना अपने अंदर। तो जब आप स्वच्छता को, सोच को धारण करते हैं, तो शरीर के भी टॉक्सिन्स, मन के भी, एनवायरनमेंट के भी, हर प्रकार के चीज़ों से जो जो ज़रूरी नहीं है, वो सारे विजातीय तत्व वहाँ से क्लीन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, और धीरे-धीरे अभ्यास से उनको उसका अभ्यास करना। हो सकता है शुरुआत आप नहाने से करो, फिर से हो सकता है शुरुआत आप कपड़े धोने से करो, फिर हो सकता है आप अपने घर की साफ-सफाई से करो, फिर हो सकता है भोजन की सफाई से करो, अपने पेट की सफाई, ऐसे धीरे-धीरे करते-करते आत्मा की सफाई तक वो सोच का सिद्धांत जाता है। तो पहला सिद्धांत सोच, उसके बाद है संतोष। संतोष का मतलब है कि जो भी आपको अपने एफर्ट्स के बाद, अपने मैक्सिमम एफर्ट के बाद, अपनी पूरी मेहनत के बाद, जो भी आपको प्राप्त होता है, उसमें संतुष्टि रखना। बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा पा लेने की, बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेने की, बहुत ज़्यादा जैसे मोक्ष प्राप्त कर लेना, निर्वाण प्राप्त कर लेना, ये भी एक लोभ की टेंडेंसी है। ये भी एक प्रकार का लालच है। मतलब जब आपने कोई मेहनत की ही नहीं और बात आप इतनी बड़ी कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका रास्ता रुक जाता है। तो जो आप अभ्यास कर रहे हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस है, उसी से संतुष्ट होते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ना, और ये विचार अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग रखना कि जो मैं करूँगा उसी वही मुझे प्राप्त होगा। उससे ज़्यादा प्राप्त या बहुत ज़्यादा प्राप्त या बहुत एक्सट्रीम प्राप्त या बहुत जल्दी प्राप्त, ये जो टेंडेंसी है, ये नहीं रखना। क्योंकि इसके चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर चले जाओगे। बहुत ज़्यादा के चक्कर में कुछ गलत कर लोगे। तो ये एक आंतरिक जो एक संतुष्टि का भाव रखना। संतुष्टि का भाव ये नहीं कि कोई कर्म ही नहीं करना, कि बस अब हम तो संतुष्ट हो गए जी, नहीं। अपने कर्म करते रहो, उसके बाद जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें थोड़ा समय लेता है। प्रकृति के साथ जब आप डील कर रहे हो, नेचर के नियमों के साथ जब आप डील कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, कि आपका समय और इस प्रकृति का समय अलग-अलग चल रहा है। इस विषय पे मैं कई बार विचार किया। मान लो आपने कोई कर्म किया, आपने कुछ मान लो कोई एक ऐसा कर्म कर दिया, आपको लगता है कि शायद इससे कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, या कुछ अच्छा कर्म कर दिया या कोई बुरा कर्म कर दिया। तो आपकी जो टाइमिंग है और प्रकृति की जो टाइमिंग है, वो एकदम डिफरेंट है। पुराणों में भी ऐसा बताया हुआ है। मान लो एक मच्छर मान लो 3 दिन जीवित रहता है, और एक इंसान जो है वो 100 साल जीवित रहता है। तो ये मत समझो कि इंसान की तरह ही मच्छर को जीवन महसूस हो रहा है। उसके वो 3 दिन हैं, वो उतने ही लंबे महसूस हो रहे हैं, जो आपको 100 साल महसूस हो रहे हैं। तो जो टाइमलाइन है, जो प्रकृति की जो टाइमिंग है, जो नियमों का काम करने का जो टाइमिंग है, भगवान पर विश्वास, नेचर पर विश्वास, इन नियमों पर विश्वास आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप सोचते हो अपने टाइम के हिसाब से, और प्रकृति के जो नियम काम करते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से। जैसे शास्त्रों में बताया हुआ है कि यहाँ का कि इतने हज़ार साल होंगे तो फिर ब्रह्मा का 1 दिन होगा, फिर ब्रह्मा के हज़ार साल होंगे तो फिर वो विष्णु का 1 दिन होगा, फिर वो ऐसे करके फिर नारायण की एक पलक झपकेगी, ऐसे बताया हुआ है। वो यही समझाने का मतलब है कि अलग-अलग लेवल पर समय की जो गति है वो अलग है। तो जब आप कोई कर्म कर रहे होते हो, जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मान लो आप कोई योग का अभ्यास कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक डिवाइन टाइमिंग को भी
पर विश्वास करके उसके लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा संतोष रखो, थोड़ी शांति रखो, थोड़ा विश्वास रखो, शांति रखो और बहुत ज़्यादा प्राप्त करना, बहुत जल्दी प्राप्त करना, इस चक्कर में मत पड़ो। तो यह है संतोष का भाव। पहला सोच, साफ-सफाई, संतोष, उसके बाद है तप। तप क्या है? तप किया सही दिशा में किया गया राइट एफर्ट है। मान लो अभी जो कर्मयोग को आप समझ रहे हैं, तो इस कर्मयोग को समझते हुए जो भी प्रयास हैं, जैसे सत्य का अभ्यास, अहिंसा का अभ्यास, अपने मन में, शरीर में परिवर्तन करने पड़ेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। वो जो द्वंद्व जो जैसे कोई योग का अभ्यास कर रहा है तो गर्मी, सर्दी, शरीर में दर्द, कभी सुबह उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होगी। ये जो भी अभ्यास के दौरान जो तकलीफ होती हैं, इन सब को सहन करने के लिए एक सैक्रिफाइस के भाव में कि भई ये सब करने पड़ेंगे, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। नॉर्मली मैंने देखा है कि हम टूटने के प्रति थोड़ा मतलब हमें सिखाया नहीं जाता। हमें पाना सिखाया जाता है। हाँ, हमें हमें फ्रूट तोड़ना तो सिखा लिया जाता है कि आम का पेड़ लगा, आम के पेड़ तोड़ लिए, फल तोड़ लिए हमने, उसका रस पी लिया, उसका ये बना लिया। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बीज किस प्रकार बोना है और उस बीज से वो जो पेड़ बनेगा, वो जो इतने साल का जो प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा मैंने कमी पाई है कि वो हमें कहीं हमारी शिक्षा में नहीं सिखाया जाता। तो हमें सीधा फल की चिंता होती है। तो जो वो परिश्रम जो है, वो जो धैर्य है, वो जो संतोष का भाव, वो जो तप करना पड़ेगा, वो जो हर रोज़ पानी देना पड़ेगा, वो जो देख-रेख करनी पड़ेगी, उसके बारे में कोई खुल के नहीं बता रहा होता। तो उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस ही डेवलप नहीं होता और हम ना ही उस मेहनत के लिए तैयार होते। आम खाने को हम तैयार हैं, बीज बोने को भी तैयार हैं, लेकिन बीज का प्रोसेस जो है वो स्किप कर देते हैं। तो तप वो बीज का प्रोसेस है। आप कर्मयोग का पालन कर रहे हो, योग का पालन कर रहे हो, भक्ति योग कर रहे हो, चाहे वो सेहत के लिए योग कर रहे हो, चाहे वो करियर के लिए योग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें एक एफर्ट लगेगा, एक परिश्रम लगेगा। इसको महात्मा बुद्ध ने कहा सम्यक परिश्रम। एक मेहनत लगेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब मान लो मुझे ये वीडियो बनानी है, तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे जागना पड़ रहा है। रात को मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजने वाले हैं। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक तप है ये। इसके लिए मुझे आस-पास की जो आवाज़ करने वाली एसी बंद करना पड़ा है ताकि नो और गर्मी ऊपर से गर्मी लग रही है, मतलब कुछ एफर्ट लग रहा है। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको। वो चीज़ कोई भी कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए एक एफर्ट करना पड़ेगा और राइट एफर्ट जो है, वो तप है। उसमें गर्मी, सर्दी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, उनके लिए तैयार रहना और उनके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके सही तरीके से उस एफर्ट को करना। गलत दिशा में नहीं, राइट एफर्ट। सम्यक परिश्रम, जो सही परिश्रम है, जो संतुलित वे में जो है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही परिश्रम कर दो आप दिन-रात, शरीर को बीमार कर लो। सम्यक संतुलित रूप से, तो वही और सही दिशा में किया गया जो एफर्ट, वो तप है। इसमें आप चाहे जप तप कर रहे हो, चाहे प्राणायाम कर रहे हो, चाहे कोई दौड़ रहा है, चाहे कोई अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, चाहे कोई वीडियो सुन रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई लिख रहा है, वो सब तप है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है रात को उठ के, वो तप है। उस तप को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। तप के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी बहुत बड़ी टर्म है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब जो सही ज्ञान है, जो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो आप कर्म योग है, तो कर्म योग से रिलेटेड जो ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं, बुक हैं, वीडियो हैं, जो उसको जानते हैं, उनसे उस चीज़ को सीखना। मान लो कोई योग सीख रहा है, कोई कोई भी चीज़, कोई मान लो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए जो ऑथेंटिक बुक हैं, जो उन सब का अध्ययन करना, एक स्वाध्याय है ये, कि रिलेटेड जो भी शास्त्र हैं, जो भी ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जो भी सोर्सेज़ हैं, उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करना, ऑथेंटिक सोर्सेज़ से। दूसरा, स्वयं का अध्ययन करना। जब आप वो तप कर रहे हो, जब उस यात्रा पर चले हुए हो, तो स्वयं के अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, उनको लगातार दूर करते हुए, मान लो 4 कदम चले,
फिर चेक किया कि हाँ, मैं ठीक चल रहा हूँ, उसके बाद फिर आप जैसे मैंने बताया कि रात को बैठ के रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने आज कौन से यम और नियम का पालन किया, किन-किन चीज़ों में क्या-क्या पालन किया, कहाँ-कहाँ मिस हो गया। मिस हो गया तो उसको अगले दिन थोड़ा सुधार करो, नहीं मिस हुआ है तो उसमें अपने आप को थोड़ा कांग्रेचुलेट करो, थोड़ा उस चीज़ के लिए अच्छा महसूस करो। अगर मिस हो भी गया तो उसके लिए गिल्ट फ़ील मत करो, उसके लिए सुधार की आवश्यकता है क्योंकि हम सीख रहे हैं, बिगिनर माइंडसेट। ये नहीं कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हम सीख रहे हैं, दिन भर दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो स्वाध्याय जो है वो अपने अंदर का अध्ययन, अपने जो भी प्रोसेस में जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उनके प्रति जो आपका स्वाध्याय का भाव कि कहाँ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने का भाव और ग्रंथ का अध्ययन, उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल करेक्शंस करने पड़ते हैं। मान लो किसी को फ़ौज में जाना है, तो फ़ौज में जाने के लिए एक साइकोलॉजिकल करेक्शन करने करने पड़ेंगे उसको। एक मेंटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। किसी को योगी बनना है, ध्यान करना, तो उसके लिए एक मेंटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। किसी को बिज़नेस करना है, तो उसके लिए को एक मेंटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, उसको मान लो किसी को 18 घंटे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए उसको एक मेंटल एनवायरनमेंट, एक बिलीफ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। अपने अंदर कुछ चीज़ें ठीक फिक्स करनी पड़ेंगी। तो वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अपने मेंटल, इमोशनल लेवल पर उन चीज़ों को करेक्ट करना, उनको स्वयं का अध्ययन करके जो ज़रूरी है, वो एनवायरनमेंट पैदा करना। स्वाध्याय के ऊपर पूरा एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसमें लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने बारे में चिंतन-मनन करते हैं, उनको मैं कुछ टास्क देता हूँ और वो बहुत अब 1 महीने के अंदर ही उन्होंने देखा कि बहुत अंतर, जो सालों-साल वो नहीं कर पा रहे थे चीज़, वो अंतर उनको 1 महीने में ही आना शुरू हो गया। लेकिन अब वो क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, एक मैप से वो चल रहे हैं। मैप से चलने का यही फ़ायदा है। ऐसे ही बस ब्लैंक स्टेट में इधर से उधर चले गए तो हो सकता है तुक्के से कभी कहीं पहुँच जाओ, लेकिन रास्ता अगर मैप है आपके पास, मान लो गूगल मैप है आज के दिन, तो आप पहुँच जाओगे वहाँ पर, आसान हो जाता है। तो जो शास्त्र हैं, वो आपको एक मैप देते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र एक मैप दे दिया, बहुत बढ़िया मैप दे दिया। अवेकनिंग का, अपने कर्म संस्कार और इन सारी चीज़ों को करते हुए धीरे-धीरे उससे ऊपर उठने का। तो वो स्वाध्याय है, उस सही रास्ते पर चलना और उसमें जो भी कमी है, जो रास्ता गलत है उसको ठीक करना, करेक्शंस करना और उस पूरे रास्ते को जानना। तब स्वाध्याय के बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान वही तत्व है जो मैंने बताया बिलीफ में, जो बताया मैंने विश्वास में, कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, एक सुप्रीम नियम पर विश्वास करना पड़ेगा, एक ऐसे तत्व पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं विश्वास करेंगे, तो बात ये नहीं कि भगवान बुरा मान जाएगा। एक एक एलिजिबिलिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि दिल्ली से मुंबई जाना है और ये आपके हाथ में एक रोड मैप दे दिया कि इस रास्ते पर आपको चल के जाना है। अब आपको डाउट हो गया कि मुंबई है ही नहीं। आपको ये डाउट हो गया मुंबई है ही नहीं। तो 99.9% संभावना ये है कि आप उस रास्ते पर जाओगे ही नहीं, क्योंकि अब आपको मुंबई के होने पर डाउट हो गया है। तो जब आप आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, जब अपने अपने आप के सेल्फ रियलाइज़ेशन की बात करते हैं, अपने आत्म सुधार की बात करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, अपने आप को हायर स्टेज पर उठाने की बात करते हैं, तो एक चीज़ आपको करनी पड़ती है कि कोई चीज़ है जहाँ पर आपको पहुँचना है और इसी प्रकार से हम हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है, मान लो हम मनुष्य हैं और हमें मान लो किसी एलियन ने प्रोग्राम कर दिया, किसी भगवान ने प्रोग्राम कर दिया या किसी देवी-देवता ने हमें प्रोग्राम कर दिया, तो हमें बनाया ही इस तरीके से गया है कि अगर हमें डेस्टिनेशन ना बताया जाए, तो हम चलेंगे ही नहीं। आपके पास ये वीडियो भी आप तब देख रहे हो जब आपके पास कोई वजह है। अगर ये वजह ना हो, तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो ये जो आपको जो ईश्वर के प्रति जो समर्पण का जो भाव है, ये एक जैसे नदी में कोई बह रहा हो, तो नदी समुद्र में जाके मिल रही है, तो वो समुद्र की तरफ जा रही है, तो वो समुद्र का होना जो है, वो उस फ्लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपके लिए एक रास्ता बन रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, कि ये सब कुछ करने के बाद
जब आपने तप भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया, यम नियम का पालन भी कर लिया, शोच संतोष सब कर लिए, तब आप आखिर में समर्पण कर दो। जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा कि इन सारे तर्क वितर्क, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो अर्जुन ने जब सारा ज्ञान हो गया, तो अर्जुन कह रहा है कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं ध्यान कर लूं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। तो अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारे तर्क वितर्क, संकल्प विकल्प छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरे प्रति समर्पण करते हुए अपने कर्मों को कर दो। तो ये जो ईश्वर प्राणिधान है, इसको हम जानेंगे आगे निष्काम कर्म योग में भी, जो कर्म की सबसे उच्च अवस्था है। अब लोभ लालच की प्रवृत्ति ये भी कह सकती है, आपके मन में ये भी विचार उठ सकता है कि हम तो जी निष्काम कर्म योग करते हैं। आपके बस की बात नहीं है निष्काम कर्म योग, वो बहुत उच्च अवस्था है। आप अभी सकाम कर्म ही कर लीजिए, आप अपने भले को चाहते हुए ही अच्छे कर्म कर लीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आप इस बारे में सोच सकते हैं, माइंड का एस्केप करने का तरीका और इस पूरी मेहनत को छोड़ने का एक बहाना ये हो सकता है, हम तो बस ईश्वर के प्रति समर्पण कर देंगे। मान लो आप किसी भगवान को मानते हो, तो आप कहोगे जी हम तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर देंगे और बस छोड़ देंगे, जो भी कर रहा है वही कर रहा है। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है अहंकार को छोड़ना। वो अल्टीमेट अवस्था है, वो जब हज़ारों ठोकरें खा लोगे, हज़ारों चीज़ें कर लोगे, तब जाके वो एक परिणाम स्वरूप वो अवस्था प्राप्त होगी आपको। बहुत लंबे अभ्यास के बाद वो अवस्था प्राप्त होगी। शुरुआत में ये अगर अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सकाम कर्म, मैं तो पहले ही निष्काम कर्म करता हूँ, मैं तो ईश्वर के प्रति समर्पण करता हूँ, तो ये सिर्फ़ आपका आपका आपके मन का एक सिर्फ़ एक खेल है। और ईमानदारी से जब आप देखोगे खुद को, जब स्वाध्याय करोगे, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये सिर्फ़ आपके मन की चाल है और कुछ नहीं है। तो सकाम कर्म से ही शुरू करो, निष्काम कर्म जो है बहुत आगे की बात है। तो सकाम कर्म में ही एक एक तत्व रखो कि समर्पण भाव, कि चलो जो भी हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली वो एनर्जी, जो ऊर्जा जो हमारे जीवन को चला रही है, वो जो सुप्रीम माँ है, उस माँ को भी किसी एक देवी से मत जोड़ लेना। जो आदि शक्ति है, जो हमें लगातार जीवित रखे हुए, जो आगे बढ़ा रही है हमारी चेतना को, जो लाइफ फोर्स है, वही लाइफ फोर्स हमें किसी न किसी दिशा में तो लेके जा रही है। मतलब उससे एक ये विश्वास होता है कि कहीं तो बह रहे हैं, एटलीस्ट कहीं तो हम पहुंचेंगे। ये विश्वास रहता है ईश्वर प्रणिधान से, कि कोई शक्ति है जो हमें पुश कर रही है अंदर से। कोई शक्ति है जो हमें इस साधना की तरफ, इस ध्यान की तरफ, कोई इस वीडियो की तरफ, इस पुस्तक की तरफ हमें धकेल रही है। एक विश्वास होगा तो वो गेट के अंदर आप चले जाओगे। गेट आपके पास हज़ारों हैं, तो उस गेट के अंदर आप कदम रखने का काम जो है वो ईश्वर प्रणिधान से आप कर दोगे। बाकी ईश्वर का कोई इंटरफेयर नहीं है आपके नियमों में। ईश्वर के का यही इंटरफेयर है, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो, तो वो सारे नियम आप फ़ॉलो कर लोगे। ये विश्वास ही अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए अपने तप, स्वाध्याय, शौच, संतोष, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करते जाओ। जब इनका पालन करोगे, जब नियम का पालन आपने कर लिया, तो एक नींव आपकी तैयार हो गई, एक इंटरनल नींव तैयार हो गई। अब इसके ऊपर जो भी भवन बनेगा, अब जो भी आप दान करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, जो भी कुछ अभ्यास करेंगे, कोई और चीज़ करेंगे, वो स्टेबल होगा, सस्टेनेबल होगा। क्योंकि अब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अब उसको आप छोड़ के नहीं भागोगे। अब मान लो मैंने कोई चीज़ बताई कि आप प्राणायाम कीजिए, इससे आपके कर्म संस्कार या कुछ नर्वस सिस्टम रीसेट होगा। मान लो मैंने कोई बताया, मैंने कोई कहा कि आपको कि गायत्री मंत्र कीजिए, इससे ये चीज़ होगी। अब उस वो जो तप या साधना बताई जाएगी, अब आपने यम नियमों का पालन किया और आपके माइंड में क्लियर है कि इसमें मेरा एफर्ट लगेगा, उसमें मुझे थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, मेरा समर्पण रखना पड़ेगा, मुझे स्वाध्याय के द्वारा इसको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और स्वाध्याय के द्वारा इसमें ठीक भी करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तब आपका वो प्रयास जो है सफल हो जाएगा। क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशन बना दी। और ये यम नियम किसी कर्मयोगी के लिए ही है, ऐसा नहीं है।
ये यम नियम एक स्टूडेंट के लिए भी हैं, ये यम नियम जीवन में जो भी कुछ कोई करना चाहता है उनके लिए है। और इन सब के साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। जब इनका जो व्यक्ति एक-एक इनका अभ्यास करता है, नॉर्मली इनका करने का तरीका ऐसा है कि आप पहले जैसे कुछ सत्य को साधो। जब आपको लगे कि हाँ, सत्य में अब झूठ नहीं बोलता और थोड़ा बहुत कभी-कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं सत्य का पालन करता हूँ। तब आप अगले अहिंसा पर आ जाओ। जब अहिंसा ऐसे थोड़ी सिद्ध हो जाए 1-2 महीना, फिर आप धीरे-धीरे करके ऐसे कर कर के जो भी अभ्यास आगे हम बात करेंगे उनको भी करते चले जाओ और इधर से साइड टू साइड नियमों का पालन भी करते चले जाओ। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि योग अभ्यास या कोई भी कर्म जो भी आगे बात होगी, उनके बारे में आप सोचोगे कि ये तो हम तब करेंगे, पहले यम नियम साध लें। उनको करते चले जाओ, जो भी प्राणायाम करते चले जाओ, योग अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते चले जाओ, उसके साथ-साथ यम नियम साइड टू साइड एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो। यम नियम अच्छे होंगे तो अभ्यास अच्छा होगा, तप अच्छा होगा, तप अच्छा है तो यम नियम मतलब माइंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, यम नियम भी पालन कर पाओगे। तो एक-दूसरे के लिए ताकत देते हैं वो। बाह्य जो अभ्यास होंगे, वो बाह्य अभ्यास आपको इंटरनल सपोर्ट देंगे और इंटरनल जो अभ्यास है, वो बाह्य सपोर्ट देंगे। तो ऐसे एक-दूसरे के साथ इनको तालमेल के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये जो यम नियम है, इनके अपनी-अपनी शक्तियाँ हैं। जैसे जो अहिंसा का अभ्यास करता है, उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। उससे नफ़रत करने वाले लोग भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके खुद के अंदर नहीं है वो भाव। जो सत्य का पालन करता है, उसके जीवन में जो भी वो जब जीवन स जब वो सत्य के साथ जीवन जी रहा, तो वो जो भी बात बोलता है, वो सत्य होनी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुर्सी लगा के बैठ जाएँ और लोगों को की बीमारियाँ ठीक करें कि अब ठीक हो गए क्योंकि सत्य सिद्ध हो गया। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो गलत उपयोग होगा उस चीज़ का। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जो चोरी नहीं करेगा, उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उसको सारे सुख प्राप्त होंगे। उसको बिना ही जो चोरी नहीं का भाव नहीं रखेगा, उसको वो चीज़ें वैसे ही प्राप्त हो जाएँगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसके का ओज तेज बढ़ेगा, उसकी आयु लंबी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, उत्साह रहेगा जीवन में। जो अपरिग्रह का पालन करेगा, उसको जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि वो एक फ्लो का हिस्सा हो गया है। जो धन की ऊर्जा है, जो ये सारी ऊर्जा है, ऐसे फ्लो में है कि आपके पास आई, आपने आगे बढ़ाई, फिर ऐसे चलती। ये एक फ्लो है। अब इस फ्लो का आप पार्ट बन गए हैं। जब आप इस फ्लो का पार्ट बन जाते हैं, तो आप एक माध्यम हो गए। अब आपके पास आ रहा है, आप आगे दे रहे हो, उनको उपयोग करते जा रहे हो, चीज़ें बिल्ड करते जा रहे हो, क्रिएट करते जा रहे हो। अब आप बिल्कुल भगवान जैसे हो गए। अब आप बिल्कुल क्रिएटर जैसा व्यवहार कर रहे हो, अब बिल्कुल प्रकृति जैसा व्यवहार कर रहे हो। पेड़ के पास देखो, पेड़ बड़ा होता है तो फल लगते चले जाते हैं, पेड़ बाँटता चला जाता है और पेड़ होते हैं, फिर ऐसे क्रिएशन चल रही है। तो उस साइकिल का हिस्सा हो गए आप। तो वो अपरिग्रह जैसे ही आप पालन करोगे, तो हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएँगे। ऐसे ही सोच करोगे, ऐसे ही इन सब का पतंजलि योग सूत्र में मैंने इन सब के फल और इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उनको सुन सकते हैं। जब आप सोच का अभ्यास करेंगे, तो आपके इंद्रियों पर आपका नियंत्रण आ जाएगा, आपके शरीर की शुद्धि होगी। जब संतोष का पालन करेंगे, तो मानसिक शांति और पॉजिटिविटी हो जाएगी। जब तप का पालन करेंगे, तो आप सेल्फ कंट्रोल आपका बढ़ जाएगा, अपने मन पर नियंत्रण बढ़ेगा। इस प्रकार से जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो अंदर के जो बुरे संस्कार, जो बुरे पैटर्न बने, वो सब मिटने शुरू हो जाएँगे। तो ऐसे करते-करते चीज़ें जो हैं, आपके फ़ेवर में आनी शुरू हो जाएँगी। कंक्लूज़न ये है कि जितनी भी चीज़ें करोगे, तो आपके फ़ेवर में आनी शुरू हो जाएँगी ये सारी चीज़ें, और फ़ेवर में आएँगी, तो अब आपका सौभाग्य शुरू हो गया। अब आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए, अब भगवान आप पर खुश हो गया। तो भगवान को अगर खुश करना है, तो प्रसाद जो है वो एक छोटे से तंत्र का एक वो कर्म कर्म कांड का ही पार्ट है वो, लेकिन वो उस प्रकार से काम नहीं करता।
वो ऐसे काम नहीं करता कि आप कर्म छोड़ दो और बस से कोई 10-20 रुपए का भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, ऐसे काम नहीं करता। उन उन चीज़ों के भी अपने नियम हैं, वो भी जो भी साधनाएँ, जो भी कर्म कांड जो बने हुए हैं, वो भी किसी तंत्र, ऊर्जा और किसी इंटेंशन और बहुत सारी चीज़ों को लेके एक मैकेनिज़्म है वो। लेकिन एक कर्म करने वाला जब उस मैकेनिज़्म को करता है, तो अब वो मैनिफेस्ट कर देता है उस चीज़ को। मान लो आपके पास 1000 वॉट बिजली है। अब उस बिजली से मैंने कहा कि आप एक लाइट बल्ब जला दो, तो आपने जला दिया तुरंत, 100 वाट का बल्ब है, 1 मिनट में जल गया। क्योंकि अब आपने खुद को साध के 1000 वॉट बिजली पैदा की है। और एक फ्यूज़ व्यक्ति, उसको मैं कुछ भी दे दूँ, उसको मैं एक छोटी-सी एलईडी लाइट दे दूँ, वो भी ना जले उससे। तो ये जो भी मंदिरों में जाके या जो भी पूजा-पाठ, यज्ञ, हवन जो हैं, इनकी अपनी साइंस है। ये आपके उन कर्मों से किए गए या साधना से किए गए तप की ऊर्जा को कन्वर्ट करने का तरीका है। जैसे समझो, मान लो अ, आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं। अब आप एटीएम में गए, आपने एक कार्ड डाला और पैसे निकाल लिए और यूज़ कर लिए। तो ये एटीएम कार्ड है कि जहाँ आप अपनी ऊर्जा को किसी एक एक मनोकामना के रूप में, किसी एक वरदान के रूप में माँग सकते हैं। पुराने समय में होता, कोई आशीर्वाद दे देता था। आज भी लोग आशीर्वाद देते हैं और तो आज तो काम नहीं करता। कारण क्या है? कारण यही है, तप की ऊर्जा ना तो देने वाले के पास है, ना लेने वाले की पात्रता है। तो ये जो जो भी रिचुअल है, इनको हम गलत नहीं कहते। ये इनके पीछे विज्ञान है, इनके पीछे एक आध्यात्मिक विज्ञान है, इन सब के पीछे लॉजिक है, पदार्थ की साइंस है और भी बहुत सारी फिज़िक्स है, क्वांटम टाइप की फिज़िक्स है, ऐसी जो अभी तक खोज ही नहीं हुई। लेकिन उस तंत्र को हम गलत नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास पर्सनल कुछ नहीं है, हमारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो वो एटीएम अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है। जा सकते हो अपने मन के लिए, अपने श्रद्धा विश्वास के लिए, लेकिन प्राप्ति जो है अभी आपको थोड़ा कर्म और तप की ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़ेगी। तभी कोई किसी भी साधु संत के पास आप जाते हो, किसी एक संत महात्मा के पास जाते हो, आपको सेवा में लगा देगा वो। आपको मंत्र जाप में लगा देगा ताकि वो तप की ऊर्जा आपके अंदर आए। जब तप की ऊर्जा आएगी तो अब चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। अब भगवान से कुछ माँगोगे तो पूरा होगा। पूरा होने का मतलब है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस चीज़ को बिल्ड करना शुरू कर देगा, क्रिएट करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से काम करती हैं। तो अब नियमों की पर थोड़ा चिंतन मनन करो, उनके बारे में रिसर्च कर लो, समझ लो उनको अच्छे से और उसके बाद उनको अपने जीवन में साइड टू साइड कब से, आज से ही पालन करना शुरू कर दो। और कोई गिल्ट फ़ील नहीं, एक एक सिलेबस की तरह। एक छोटी-सी क्लास को पढ़ने में हम 1 साल लगा देते हैं। एक छोटी-सी क्लास को, 2-4 किताबें होती हैं, उनको पढ़ने में भी हम 1 साल लगा देते हैं। और ये जो पूरा जीवन का विज्ञान है, जहाँ बात ही जन्म-मरण से मुक्त होने की हो रही है, उसके लिए हम 2-4 महीने लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। इतनी नाइंसाफ़ी ना करें, खुद को समय दें, खुद पर करुणा करें। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर कर देना अपने ऊपर, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा सिर्फ़ दूसरों के साथ नहीं होती, हिंसा खुद के साथ होती है। और हम में से ज़्यादातर लोग, ख़ासकर आध्यात्मिक जगत के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ़ जी रहे हैं, वो दूसरों पर हिंसा नहीं कर रहे हैं। दूसरों पर तो हिंसा कर नहीं सकते क्योंकि नियम है, कानून है और वो सामने वाले भी बहुत शक्तिशाली हैं, वो नहीं सहन करेंगे। लेकिन वो खुद पर ही कर रहे हैं। हिंसा समाप्त नहीं हुई है इसका मतलब। हिंसा दूसरों पर नहीं कर रहे हो लेकिन खुद पर कर रहे हो। खुद को ही पीड़ा दिए जा रहे हो। खुद को ही टॉर्चर दिए जा रहे हो। खुद का ही ध्यान नहीं रख रहे हो। सब कुछ जानते हुए कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हो खुद के प्रति। तो ये निर्दयता का भाव अपने प्रति नहीं रखना है। तो जो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से, कि क्योंकि ये एक लंबा अभ्यास है, इसको सालों-साल चलाना है, तो बहुत धीरे-धीरे अडॉप्ट करना है और धीरे-धीरे सुधार की तरफ बढ़ना है। थोड़ा-थोड़ा करने की जब मैं बात कहता हूँ, तो आपको लगता होगा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। ज़्यादा करने के लिए मैं बोलूँगा तो आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 1 हफ्ता तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 3 दिन से ज़्यादा, चौथा दिन नहीं पूरा होगा आपका।
ज़्यादातर तो शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी बहुत होगी। लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा करने की बात है तो अपना करते रहो, अपना काम करते रहो, अपनी नौकरी पेशा करते रहो, जो भी चल रहा है उसको करते रहो, उसके साथ-साथ में यम नियमों का पालन करते रहो। उसके साथ कभी समय लगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लिया, खुद को रिफ्लेक्ट कर लिया, थोड़ा लिख लिया, खुद के बारे में लिख लिया, कोई किसी पुस्तक का अध्ययन कर लिया, कोई वीडियो देख ली, थोड़ा चिंतन-मनन कर लिया, किसी से डिस्कस कर लिया, उस बारे में विचार कर लिया, इतना ही करना है। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक हों, वहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, सुबह-शाम थोड़ा प्राणायाम कर लिया, भोजन को थोड़ा माइंडफुली खा लिया, थोड़ा शुद्ध तरीके से खा लिया। ऐसे करते-करते ही धीरे-धीरे इसी लाइफ़स्टाइल में अगर मान लो अभी हम सीधे हिमालय पे चले भी गए, तो 10 दिन से ज़्यादा हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, मुश्किल हो जाएगी आपको। अभी जहाँ भी आप हो, जिस भी घर में हो, उससे उपयुक्त कुछ हो नहीं सकता। जो भी परिस्थितियाँ प्रकृति ने दी हुई हैं आपको, ये जो प्रकृति जो है ये माँ है। ये माँ ने जो परिस्थितियाँ आपको दी हुई हैं, आपके उपयुक्त दी हैं। उसको पता है कि उसकी संतान को क्या चाहिए होता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे ज़्यादा आपकी माँ को पता होता था और आज भी अगर आप अपनी माँ से जुड़े हुए हैं तो आपकी माँ को आपसे ज़्यादा पता है आपके बारे में। तो ये जो प्रकृति की जो शक्ति है, ये जो उस परमात्मा की जो शक्ति है, ये जो जीवन ऊर्जा है, ये इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है। जब मैंने रेकी सीखी तो मुझे बताया गया कि एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। तो इंटेलिजेंट एनर्जी इसलिए कही है ये, तो मुझे शुरू में लगा कि इंटेलिजेंट एनर्जी कैसे हो सकती है? बिजली कैसे इंटेलिजेंट हो सकती है? ये इंटेलिजेंट इसलिए बिजली नहीं है ये, इसके अंदर मात्र वाली जो माँ में जो सेंस है वही सेंस इसके अंदर भी है। जब आप पैदा हुए थे, पैदा जैसे ही आप अपने माँ के शरीर से बाहर थे, तो आपके लिए इस प्रकृति ने दूध बना दिया था आपके माँ के शरीर में पीने के लिए। उसको पता था कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। तुरंत आपको दूध मिल गया था, पैदा होते ही। पहली चीज़ आपने दूध पीने की। तो दूध जब आप पैदा हुए, 9 महीने आपकी देख-रेख की, एक सेल से एक पूरा इंसान बने, जैसे ही पैदा हुए तो पहले दिन ही आपको दूध दे दिया। आपने कोई कमाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की। सीधा पता था। तो इसलिए इस पर विश्वास करो और जहाँ भी हो, जैसे भी परिस्थितियों में हो, अभी आपके लिए वही उपयुक्त है, उनमें रहते हुए ही काम करना शुरू करो। जब आप उस लायक हो जाएँगे, तो प्रकृति अपने आप आपके आस-पास की सीन को चेंज कर देगी, अपने आप चेंज कर देगी। अपने आप आस-पास के लोग चेंज हो जाएँगे, नौकरी चेंज हो जाएगी, चीज़ें अपने आप बदल जाएँगी। आप कोशिश मत करो, आप एक ही कोशिश करो, खुद में इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ। तो उस प्रकृति पर विश्वास कीजिए, उस परमात्मा की शक्ति पर विश्वास कीजिए और यम नियमों का पालन साइड टू साइड अभ्यास कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में आई है तो भी आप बता सकते हैं। एक कमेंट आप छोड़ सकते हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको ये समझ में आ रही है तो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।